सिस्टम चल रहा है ई पॉस मशीन का पूरे भारत में चल रहा है मेरे दोस्त। उसके साथ में वेइंग मशीन भी जोड़ा जा रहा है, यानी कि वेट मशीन जो होता है वो ई पॉस मशीन के साथ जोड़ा जा रहा है और पीडीएस डीलरों का शोषण कर रही है। उस पे हमारे वरुण सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वरुण भैया जो बोलते हैं ना वो एकदम परफेक्ट बोलते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। बिहार सरकार ने गजट पास कर दिया है जी कि विक्रेता के पॉस मशीन से वेइंग मशीन को जोड़ा जाए। जी मुझे ये कहना है, सरकार के पास हम लिख करके दे चुके हैं कि आप वेइंग मशीन लगाइए या पूरे बिहार में वेइंग मशीन लगा दीजिए, जहां जहां चल रहा है सबको तोलते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर ईमानदारी बरतना है तो डीलर ईमानदार बनने को तैयार है। राज खाद्य निगम भी ईमानदार हो जाए, राज खाद्य निगम के गोदाम भी ईमानदार हो जाए, दोनों ईमानदार होगा तभी ये सफल होगा, अन्यथा ये सफल नहीं होने वाला है। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री से मांग किया हूँ, इस संबंध में विभागीय सचिव से मेरी वार्ता भी हुई है। हम साफ लफ्जों में बताए हैं, क्या वार्ता हुई? हमने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर जन वितरण दुकानदार के पास पॉस मशीन के साथ वेइंग मशीन जोड़ा जाता है तो ऑनलाइन व्यवस्था है। आप हमको राज खाद्य निगम से ऐसा व्यवस्था कीजिए कि राज खाद्य निगम कितना हमको तौल करके मिला, किस क्वालिटी का मिला, क्या क्वालिटी खाने योग्य है या तो नहीं, बिल्कुल। वो चीज सीधे हमारे पॉस मशीन से जोड़ा जाए ताकि हम देखें, उसके बाद ही हम खाद्यान्न को रिसीव कर सके। उसके लिए एक ही विकल्प है, जन वितरण विक्रेता के साथ तौल वेइंग मशीन लगाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाइएगा। उसके लिए डीएसडी के ठेकेदार और राज खाद्य निगम के ठेकेदार के गोदाम से तीनों जगह से लिंक कर दीजिए ताकि खाद्यान्न राज खाद्य निगम के गोदाम से चले। उसके बाद डीएसडी डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार के वेइंग मशीन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये दोनों का जुड़ा हुआ रहेगा और वजन सही रह गया, क्वालिटी सही रह गया, उसके बाद हमारे गोदाम में लावे, उसके बाद हम रिसीव करेंगे अपने गोदाम में, सही रहेगा, जितना रहेगा उतने का रिसीव करेंगे और उसके बाद मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सरकार को स्पष्ट लिख करके दिया हूं और कह दिया हूं, लगेगा तो तीनों जगह लगेगा, तो नहीं तो बिहार में सिर्फ डीलर क्या किसी भी कीमत पर लगने नहीं देंगे। अगर जबरदस्ती किया गया तो उसी दिन हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे और टोटल वेइंग मशीन प्रखंड कार्यालय में जमा कर देंगे, किसी कीमत पर लगने नहीं देंगे। मेरा चैलेंज है, मैं तैयार हूँ। लगेगा तो तीनों जगह, नहीं तो किसी जगह नहीं लगेगा। पहले हमको दीजिएगा, आप दीजिएगा हमको कम, अब यहाँ से लेगा 5 किलो के 5 किलो लाभुक ले जाएगा तो कैसे चलेगा? हमको नेट बेट में दीजिए, हम नेट बेट में देने को तैयार हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, तीनों जगह लगाना होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वेइंग मशीन लगाए चाहे जैसे लगाए, मुझे कोई, लेकिन किसी भी कीमत पर तीनों जगह लगाए, नहीं तो हम लगने नहीं देंगे। पॉस मशीन बंद करके हड़ताल पर चले जाएंगे और यह हड़ताल हमको कोई झुका नहीं सकता है। आप याद रखिए, हम बिल्कुल बता रहे हैं, हमको कोई नहीं झुकाता है, न किसी का ताकत है हमको झुकाने वाला। हम जब स्वयं सोच लेंगे कि अगर हम डीलर लोग का लगता है कि नहीं वरुण जी कुछ बाइए, उसके बाद हम सोचते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन हम अब क्लियर कर देते हैं, लगेगा तो तीनों जगह, अन्यथा एक जगह नहीं लगने देंगे। सिर्फ डीलर क्या लगे और राज खाद्य निगम में डीएसडी और गोदाम में नहीं लगा, इसको मैं बहिष्कार करता हूं। दोस्तों, जो अगर वेइंग मशीन विक्रेता के वहां लग रहा है तो तीनों जगह लगना चाहिए, ये हमारे वरुण भैया की डिमांड है और पूरे प्रदेश के 55,000 विक्रेताओं की डिमांड है। तो चले मेरे दोस्त, जो होगा आगे देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।